हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टी की कहानियाँ। तो आज की स्टोरी है गाइस एक होटल की 4th फ्लोर की, जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जहाँ कुछ चीज़ों के लिए मनाही की जाती है वहाँ के स्टाफ को। तो एक स्टाफ ऐसा था कि जिसने वो रूल फॉलो नहीं किया। उसको मतलब एक्साइटमेंट था कि ये रूल क्यों है, बस उसको वो देखना था। तो वो देखने के चक्कर में कुछ कांड कर बैठा। तो यही था गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी है राहुल की। तो राहुल एक नया नया स्टाफ था, हाउसकीपिंग के लिए आया था एक होटल में। नाम में नहीं बताऊंगा, लोकेशन भी नहीं, बस एक होटल था। तो जैसे ही वो काम करने आया, सब कुछ पहला दिन था, मैनेजर वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग में एक बार मैनेजर स्टार्टिंग में मिला। बस उस मैनेजर ने राहुल को रमेश से मिलवाया, जो कि दूसरा स्टाफ था। तो रमेश से मिला। रमेश बेटा, इसको दिखा दो सब कुछ और सब बता देना। हाँ, सब बता देना। रमेश समझ गया कि क्या बताना है। तो फिर रमेश ने उसको पूरा घुमाना चालू किया कि एक चीज़ यहाँ सामान रहता है, यहाँ ये रहता है, यहाँ हर फ्लोर पे हर रूम का हर चीज़ का मतलब हाउसकीपिंग के रिलेटेड सब कुछ बता दिया कि हाँ, इधर इधर रूम रहता है, इधर इधर सामान रहता है हर फ्लोर में। फिर बारी आई लास्ट फ्लोर की, 4th फ्लोर। जैसे ही 4th फ्लोर पर पहुंचे, 4th फ्लोर में मतलब ऐसा, जैसे ही हर फ्लोर पे जितने रूम थे उतने ही रूम थे 4th फ्लोर पे। 4th फ्लोर पे जैसे ही मतलब पहुंचे, एक एंडिंग में, हर फ्लोर पे एंडिंग में एक हाउसकीपिंग रूम होता है, हर फ्लोर पे एंडिंग में। तो रमेश ने बताया कि रूम नंबर 414 जो एक था हाउसकीपिंग रूम, उसके एग्जैक्ट बाजू में ही था। तो रमेश ने बताया कि इस रूम में कभी जाना मत, कभी साफ सफाई करना मत, कुछ मत करना। फिर वो पूछा, राहुल ने पूछा कि अगर कस्टमर बोला है ऐसा कुछ हो तो राहुल ने बोला नहीं नहीं, इसमें कभी कोई कस्टमर नहीं होता, कुछ नहीं होगा, ये रूम किसी को देते भी नहीं है, बस यहाँ कुछ मत करना अंदर, और यहाँ पे ध्यान भी मत देना, कुछ भी हो जाए कुछ मत ध्यान देना। ओके, राहुल ने बोला ठीक है, अपना अच्छा अपना काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अपना काम कम रहेगा, ठीक है। फिर एज इट इज़ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज़ रेगुलर काम चलने लगा। मतलब दिन की ही ड्यूटी थी, नाइट तक ख़त्म हो जाते थे। और वो लोग मतलब वहीं पे रहते भी वहीं पे थे, घर पर नहीं, मतलब उधर रहने की भी फैसिलिटीज़ थी, तो वो लोग वहीं पे रह रहे थे। तो जैसे ही मतलब 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, राहुल देख रहा है कि उस रूम के बाहर की डस्टबिन में रोज़ कचरा मिल रहा है। पानी की बोतल्स, चाय के कप्स वगैरह, आधी भरी हुई पानी की बोतल, ये सब कचरा मिल रहा है रोज़। अगर यहाँ पे कोई नहीं रहता तो कचरा कहाँ से आ रहा है? राहुल ये मतलब सोच रहा है कि क्या मतलब राहुल ही सोच रहा है कि ये कहाँ से। तो एक दिन उसने नीचे दोपहर में मतलब सब काम करके थोड़ी देर नीचे रिसेप्शन पे टाइम पास ये लोग करते थे, बैठते थे। तो रोल सब लोग करते हैं ना, हाउसकीपिंग वाले, आपको पता होगा, अगर आप कोई ऑफिस वगैरह जाते होगे तो पता होगा, हाउसकीपिंग वाले वैसे ही बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आते हैं। और हम भी बात करते हैं, मज़ा आता है। रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, सेम लेवल। वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब बातचीत करते हैं रिसेप्शन वालों के साथ, ऐसे नॉर्मल। तो तभी राहुल ने रमेश से पूछा कि उस रूम में कोई रहता नहीं है, तो वहाँ पे कचरा कहाँ से आता है भाई? मैं रोज़ देख रहा कि वहाँ से कचरा निकल रहा है, मैं रोज़ देख रहा हूँ। तो रमेश ने बोला, तुझे बोला ना ध्यान मत दे उस चीज़, मतलब कुछ मत कर, अपना काम से काम रख, बस बाहर से मत कर। नहीं मतलब इतना, उसने तो एकदम प्यार से बोला, दोस्त की तरीके से। तुझे देखना है वहाँ पे कोई रहता है कि नहीं, देखता ना। तो उसने बाजू में रिसेप्शन वाले से बोला, भाई इसको दिखा दे, कमरे का रिकॉर्ड दिखा दे, कोई रहता है कि नहीं रहता। तो रिसेप्शन वाले ने पीसी पे दिखा, देख भाई किसी की भी एंट्री है इसमें, देख नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई चेक इन, कोई कुछ नहीं है ना।
तो फिर वहाँ पे नहीं रहता कोई, समझ, बस फूल तो होगा, आजू बाजू वाले कोई कोई कचरा डाल देता होगा, कोई भी आजू बाजू निकल, इससे मतलब नहीं। और ये सब मैनेजर ने भी सुन लिया कि उसने ये पूछा कि कचरा वगैरह निकल रहा है। मैनेजर ने भी एकदम हाथ से उसको ऐसा कंधे पे हाथ रखा, भाई मत कर ऐसे, ध्यान मत दे, इस जो है होटल के रूल्स उधर तुझे बोला ना। रमेश ने बोला रमेश इसको समझाया नहीं तूने? रमेश ने बोला हाँ मैंने बोल दिया कि उधर ध्यान मत देने का। मैं फिर मैनेजर ने बोला समझ गया ना, मत हाँ उस तरफ ज़्यादा ध्यान मत दे कुछ भी चीज़ वगैरह। फिर लेकिन रमेश को थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया, डर लगा था स्टार्टिंग में, मतलब उसे डर लगा कि नहीं मना किया गया है लेकिन फिर मुझे डर के ऊपर एक्साइटमेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई, डर तो थोड़ा नीचे रह गया। तो उसके जानने की थोड़ा इच्छा हो गई कि है क्या अंदर, मुझे देखना पड़ेगा, जाना है, मुझे जाना है, दिखाना दिखाना छुपाना। वो मीम देखा ना आपने किसका, जॉनी लीवर का, दिखाना दिखाना छुपाना। तो रमेश को थोड़ी एक्साइटमेंट हुई, तो उसने सोचा कि देखते हैं आज, लेकिन नहीं, फिर उसने सोचा, फिर वापस नेक्स्ट डे उसने देखा कि अंदर और कचरा मिल रहा है, मतलब मिठाई वगैरह एग्जैक्ट सामने के पेट्रोल पंप की जो ब्रांडेड सेम ब्रांड की बोतल वो लोग भी वहीं से मतलब खरीदते थे दुकान वगैरह से, वो देख रहे कि हाँ ये सेम ब्रांड की बोतल सामने मिल रही है। तो उसने सोचा कि हाँ इधर से कोई निकला है, निकल के वापस अंदर गया है, बाहर निकल के वो नोटिस करा कि कोई तो रोज़ निकल रहा है। तो उसने मन में फैसला करा कि हाँ अब तो मैं जान के रहूँगा कि इधर से निकलता कौन है अंदर, जानना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा। तो वो रात को छुप गया, मतलब उसी बाजू में, आपको बोला ना कि बाजू में हर फ्लोर पे हाउस कीपिंग रूम होता है, तो वो वहीं पे जाके रात के टाइम में छुप गया। उधर एक छोटा सा ऐसा कांच का था, वहाँ से देख सकते हैं कि बाहर कौन, पूरा फ्लोर दिखता था वहाँ से। वो मतलब देखने लगा, वहाँ से देख रहा कि हाँ पूरा शांत सुमसाम सुमसाम। फिर उसे लगा कोई नहीं है, तो वो वहीं पे बैठ के फ़ोन में टाइम पास करने लगा। तभी वो देखा है कि कुछ तो आवाज़ आई, ट्रॉली जैसी, हाउस कीपिंग की ट्रॉली बाहर भी पड़ी रहती थी, एक टेबल जैसा। तो जैसे थोड़ी आवाज़ आई ना, वो उठ गया। उसने मतलब आधी तो ट्रॉली हिल चुकी थी, तभी उसने देखा कि वो ट्रॉली हिल के डायरेक्ट वो रूम के बाहर चली गई, 414 के बाहर, और दरवाज़ा खुला, वो ट्रॉली अपने आप अंदर चली गई, अंदर से अंदर। और उधर पे जो पुराने कपड़े रखे थे हाउस कीपिंग वाले, वो कपड़े किसी ने अंदर ले लिए और ट्रॉली बाहर भेज दी, और ट्रॉली अपने आप वापस उसी जगह पे आ गई। ह्यूमर से देख के ये क्या है भाई, लोग ने मुझे बताया नहीं भूत है इधर। लेकिन अभी भी थोड़ा इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था उससे, मतलब और ज़्यादा एक्साइटमेंट, और ज़्यादा देखूंगा और क्या होता है। तो फिर वो वापस नेक्स्ट डे काम ख़त्म किया, रात की एक्साइटमेंट नहीं, छुप के देखूंगा भाई है क्या इधर। पूरा दिन बीत गया, रात को वापस वो छुप गया। अभी तो उसको टाइम भी पता था कि ये टाइम पे हुआ था, तो वो खुद रेडी था एकदम वही टाइम के लिए। अब जैसे ही वो टाइम हुआ, 2 या सवा 2 ऐसा कुछ रहता है टाइम, वो देख रहा है कि मतलब लिफ्ट में से, लिफ्ट ऊपर आई, उसमें से कोई एकदम बूढ़ा चच्चा निकला। बूढ़ा चच्चा आया, वो ट्रे में अपना साथ एक चाय का कप था और पानी था, वो लाया, चुपचाप उसने दरवाजे के बाहर रख दिया और चुपचाप वो चला गया। वो देख रहा है कि ये क्या है। फिर अंदर से किसी ने खोल के वो ले भी लिया, मतलब दरवाज़ा तो वो नहीं देख सकता था, लेकिन खोलने की आवाज़ तो आती है। दरवाज़ा खोल के किसी ने वो ले लिया। तो वो सोच में पड़ गया थी, अब ये चाचा कौन है, इसको तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो उसे फिर वो रमेश से वैसे बातों बातों में उसने रमेश से पूछा, रमेश इधर कौन कौन था पहले हमारे अलावा, कौन कौन इधर काम कर चुका है, तो फिर थोड़ा टाइम निकल रहा है, थोड़ा बता ना, टाइम पास करता। रमेश ने बोला हाँ मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसकी शादी हो गई तो वो दूसरी जगह रहने चला गया। ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में उसने सब कुछ निकाल दिया, बातें धीरे धीरे निकलने लगा। फिर धीरे धीरे मतलब एम्प्लॉयज़ की हिस्ट्री जानते 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 वो लोग 3-4 साल पहले पहुंच गया। रमेश बहुत पुराना था, उसको मतलब 7-8 साल हो चुके थे, तो 4-5 साल पहले पहुंच गया।
तो फिर उसने देखा कि हाँ एक चाचा थे, बहुत मज़ा आता था उनके साथ, अच्छे अच्छे थे वो। फिर वो पता नहीं मतलब उनकी ना मौत हो गई थी, तो इसीलिए वो चले, वरना वो बहुत अच्छे चाचा थे, मुझे तो पसंद थे मस्त। हम लोग ने मतलब बहुत लंबे टाइम तक साथ में काम किया था। वो चाचा ने भी अपनी आधी ज़िंदगी इधर ही गुजार दी इधर, और आखिरी टाइम में भी इधर ही चले गए थे। फिर मेरी फ़ोटो भी उनके साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी है। तो उस जैसे ही मतलब चाचा बोला ना थोड़ा बूढ़ा इंसान टाइप, तो राहुल ने पूछा देखा ना फ़ोटो दिखा ना, तो राहुल ने दिखा दी फ़ोटो ये। तब राहुल सेम एग्जैक्ट वही चच्चा। ठीक है, बस ठीक है। अब राहुल थोड़ा डर तो गया था अंदर कि भाई ये तो रात को, ये तो रात को था, ये भूत है क्या, ये तो आत्मा था। लेकिन अभी उसने सोचा कि एक लास्ट बार तो देखना बनता है, एक लास्ट बार। फिर मेरी भी फट रही है भाई, मैं नहीं देखूंगा आपसे, एक लास्ट बार। तो फिर वापस वो छुप गया उसी नाइट को, वहीं पे एग्जैक्ट। अभी इतना तो किसको एक्साइटमेंट होती है, अभी मतलब जाने दो, होगी। सब लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है ये सब चीज़ें देखने में, लेकिन अकेले में नहीं होती। मुझे भी मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, गाँव वगैरह में भी जाता हूँ ना, तो मैं भी सुनता हूँ इस जगह पे ये सब चीज़ है। तो मैं मेरे मामा के लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ मैं जाता ही हूँ, मुझे चलते हुए देखते तो है, लेकिन साथ में जाने को मुझे मतलब सेफ्टी महसूस होती है। अगर मुझे बोल दे वो लोग कि जा तू अकेला देख के आ, है नहीं जाऊँगा मैं, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं अकेला उधर चला जाऊँ, साथ में कोई हो तो। लेकिन ये तो भाई राहुल तो अकेला अकेला देखना, इतनी हिम्मत, देख लिया तो भी इतनी हिम्मत है इसमें। देखा मतलब अभी तो नॉर्मल चीज़ें देखी है। फिर मतलब फिर उसने देखा कि अब वापस जाके के देखूंगा कि अंदर है क्या। तो फिर रात तो ही वापस वो छुप गया। इस बार 2 बजे गया कि वापस वही चाचा है, और वो रख के चले गए वापस। तो जैसे ही वो चले गए लिफ्ट में, राहुल पता नहीं इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे आई, मैं भी शौक में था, अभी तक मैं भी शौक में हूँ। वो निकला दरवाजे से बाहर और ट्रॉली लेके खड़ा हो गया दरवाजे के बाहर। अभी अंदर से कौन निकलेगा, तू क्या कर रहा है भाई, तू रख दे उसको, भाग, क्या कर रहा है तू। वो ट्रॉली लेके खड़ा है, दरवाजा खुला, अंदर पूरा अंधेरा है। फिर अंदर से किसी ने ट्रॉली मांगी, ऐसा दे दो। राहुल देख रहा है कि बस यहाँ तक का हाथ है, अंदर कोई है ही नहीं। राहुल ने चुपचाप ट्रॉली दे दी, और ट्रॉली मतलब जैसे ही दी, राहुल 2 मिनट के लिए शॉक में था। फिर वो दरवाज़ा बंद हो गया। फिर थोड़े टाइम के लिए मतलब वो ऐसे पीछे घुमा, वो दरवाज़ा वापस खुला, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई खटुक, और राहुल को अंदर उसने खींच लिया। फिर दरवाज़ा बंद। फिर जो हुआ वो राहुल को याद नहीं है। वो उसी मतलब हाउस कीपिंग रूम के बाहर बेहोश पड़ा हुआ मिला था। फिर उस टाइम के बाद से राहुल को मना ही कर दिया, तू ऊपर नहीं जाएगा, तू ऊपर। मतलब ऐसा होता है तो मतलब जॉब से निकाल देते हैं, मना किए उसके बावजूद भी। मतलब अगर ये राज बाहर आ गया तो मतलब होटल की रेपुटेशन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन गरीब आदमी है भाई, मैनेजर भी समझता है, थोड़ा अच्छा इंसान था। जॉब से मत निकालो, बस ऊपर जाना बंद करवा दो, 4th फ्लोर पे ये काम नहीं करेगा, ये मुझे नहीं चाहिए 4th फ्लोर पे, इतना बोल के मतलब मामला सुलझा दिया। फिर लेकिन राहुल अभी तक नहीं बता पाया कि अंदर हुआ क्या था, वो क्या देख के बेहोश हो गया था, मतलब उसने ऐसा क्या देखा था। तो ये चीज़ होती है गाइस, ये डरावनी चीज़ें होती है, मतलब हम उनको देख ही नहीं सकते, देख सकते मतलब
हमारा माइंड उनको प्रोसेस नहीं कर पाता। इतना डरावनी चीज़ें होती है जब वो लोग अपना रूप दिखाते हैं, इतना भयानक माहौल होगा ना, आप नहीं देख पाओगे। मतलब कोई सिद्ध पुरुष पूजा वगैरह करता हो रेगुलर, उन लोग में हिम्मत होती है कि हाँ वो लोग ये देख के भी हम थोड़ा ना घबराए, लेकिन कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो तो डर ही जाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत भयानक रूप दिखाते हैं अपना। ऐसा भी होता है कि जो लोग ज़्यादा मतलब वो इतना खतरनाक रूप दिखाएंगे ना, तो हमारा माइंड सब कुछ भूल जाएगा, भगवान का नाम लेने से भी भूल जाएंगे। मतलब हम नाम ले ही नहीं पाएंगे, हमको याद ही नहीं रहेगा, पूरा हैक कर लेगा माइंड। समझ लो मॉडर्न लैंग्वेज में अपना माइंड हैक हो जाता है। फिर अपना पूरा कंट्रोल सामने वाले के पास, और सामने वाला कोई इंसान नहीं है, वो एक अलग एनर्जी है। ऐसा भूत वगैरह नहीं बोलना चाहिए, एक अलग एनर्जी है। तो गाइस बचो आप ये सब चीज़ों से, थोड़ा एक्सप्लोर करो, लेकिन बैकअप प्लान भी रखो साथ में, दोस्त वगैरह। अकेले मत जाया करो, अकेले जाना ये सब चीज़ों में बहुत रिस्क है, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जाओ ही मत, क्यों इन चीज़ों में पढ़ना है खाली खाली। तो ठीक है गाइस, ये थी एक स्टोरी, मस्त स्टोरी थी राहुल। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इधर लोगो है राइट साइड, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना।